अब इसी बीच आपको बताते हैं कि नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया है, शिवाजी की फोटो लगाकर नोट को ट्वीट किया है। देखिए किस तरह से अब नोट पर सियासत चरम पर है। नीतीश राणे ने ये नोट ट्वीट किया है, यानी भारतीय करेंसी, ये 200 रुपए का नोट है जिसमें शिवाजी की फोटो लगाकर इसे ट्वीट किया गया। यानी ये एक और मांग कर दी गई। आप इसे ऐसे समझिए, एक तरफ कहा जा रहा है लक्ष्मी गणेश, एक तरफ कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर, और देखिए लिखा है ये परफेक्ट है। नीतीश राणे ये कहते हैं शिवाजी का फोटो नोट पर लगाते हैं और कहते हैं ये परफेक्ट है। तो यानी एक और मांग की गई है उनकी तरफ से। और इसी के साथ देखिए इस पूरे मामले में अब सियासी पार्टियां हर तरफ से, चाहे राज्य की पार्टियां हो या फिर और तमाम विपक्षी पार्टियां हो या फिर बीजेपी हो, लगातार सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रवि, नीतीश राणे का ये लेटेस्ट ट्वीट हम दिखा रहे हैं, उन्होंने शिवाजी की फोटो लगाकर। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ट्वीट किया है नोट पर और कहा है ये परफेक्ट है। देखिए ये होना ही था। ये जिस तरह से जिस विवाद को जन्म दिया अरविंद केजरीवाल ने कल, उसके बाद ये तय था कि सब अपनी अपनी सियासत को साधेंगे और सबकी सियासत का नतीजा आपने देखा कि जिस तरह से मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सीनियर नेता है और पढ़े लिखे नेता है, वो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस को सूट करता है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से ये कोशिश कर रही है कि कम से कम एक वोट बैंक जो तमाम वोट बैंकों से चला गया है, जो दलित वोट बैंक है, उसको फोकस किया जाए। उसी के तहत हमने पंजाब में रणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया, लेकिन वहां नहीं चल पाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है पार्टी का, और ये साधने की कोशिश होगी। तो ये कांग्रेस का शायद ही कोई नेता मनीष तिवारी के बात का विरोध कर पाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसका विरोध कर पाने का। उसी तरह से नीतीश राणे हैं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी सूट करते हैं, तो वो शिवाजी की बात करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में कोई और राज्य की तरफ से कुछ और भी डिमांड आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये विवाद को जन्म दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ राजनीति से मतलब है इसका। क्योंकि गुजरात चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वहां हिंदू कार्ड अगर नहीं खेलेंगे तो वहां फायदा नहीं होने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड उन्होंने खेला है गुजरात चुनाव को देखते हुए। और उसी तरह से नीतीश राणे महाराष्ट्र में अपने लगता है उनको शिवाजी के नाम पर जो राजनीति होती रही है, शिवाजी को लेकर जो विवाद होता रहा है, जो दावेदारी होती रही शिवसेना के में बीच में, शिवसेना जो टूट हुई है, दोनों के बीच में शिवाजी को लेकर जिस तरह से लड़ाई है, एक और कहीं ना कहीं कैरेक्टर नीतीश राणे भी, क्योंकि वो उनका नाता अलग पार्टी से, तो वो भी इस मैदान में कूद गए। कुल मिलाजुला कर सबको अपनी राजनीतिक साधनी, और राजनीति साधना है इन नेताओं के जरिए, इन भगवान देवी देवताओं के जरिए। तो सब अपने राजनीति साधने में कि कहां से उनको फायदा होगा, उस चीज को देख रहे हैं। रवि, लेकिन इसी के साथ बात ये भी है ना कि अभी तो सिर्फ राजनीति अपनी अपनी पार्टी के सिंबल पर अपनी अपनी पार्टी को लेकर हो रही थी, लेकिन अब भारतीय करेंसी नोट को लेकर ये विभाजन की राजनीति है। कोई कहता है अंबेडकर को छाप दो, कोई कहता है शिवाजी को, और कोई कह रहा है लक्ष्मी गणेश को। तो ये तो फिर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पे भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना मुद्दा ढूंढ लिया है। रवि, धन्यवाद आपका। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।